अलवफा न्यूज रहे खबरों से बाखबर। जी तो नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लीन स्वीप पाकिस्तान। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं फेरियर हॉल में अलवफा न्यूज के साथ। आपकी होस्ट शुमाइला आरिफ आज आपके लिए लेकर आई है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से एक वेब सीरीज आ रही है, जो कि पूरी दुनिया को दिखाएंगी कि हम भी पाकिस्तान में सफाई रखते हैं। इस हवाले से एक मुहिम स्टार्ट हुई है क्लीन स्वीप पाकिस्तान के नाम से। तो इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया को पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस दिखाएंगे। क्लीन स्वीप पाकिस्तान, हमारा एम है अपने कराची को, अपने पाकिस्तान को साफ रखना। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह स्वीपर्स मौजूद हैं, हर कोई सफाई कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, कराची में हर जगह अब तो डस्टबिन भी रखे हुए हैं। कहीं पे भी देखी जाए सड़कें अल्हम्दुलिल्लाह अब साफ नज़र आती हैं। हाँ, कुछ एरियाज़ हैं, लेकिन हम उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत को ही हम ब्लेम करें, क्योंकि ये हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। अक्सर होता है कि हम खुद भी कर रहे होते हैं कि सड़कों पे कचरा फेंक रहे होते हैं, ये बहुत गलत है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी में थैली में कचरा रखने की जगह हम सीधा शीशे से बाहर। अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं कि सिगरेट पी रहे हैं, पीती पीती सिगरेट, जलती सिगरेट, वो आप डायरेक्ट बाहर फेंकते हो। बाहर मुल्कों में तो ऐसा कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ कानून लागू है। अगर यहाँ कानून नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान को साफ ना रखें। इसी हवाले से यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। चलिए मेरे साथ इसे एक्सप्लोर करते हैं। बाहर सड़क पे फेंक देती है, वो भी चलती गाड़ी से, ये जाने बगैर कि वो किस पे गिरेगा उनकी बला से। और बाप उससे कोई भी सवाल करो तो गुटखा पे फेंकेगा, फिर बात करेगा। और बच्चा जो खाया जहाँ खाया वहीं पे फेंक दिया। अरे भाई, पहले खुद तो कुछ कर लो, और जो चीज जहाँ फेंकनी है वहाँ तो फेंको। मुसलमानों की आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर, ये समझ में नहीं आता कि वो दुनिया के गंदे तरीन शहरों की लिस्ट में कैसे आ सकता है। इतना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन लोग गलत को सही समझ रहे हैं। कुछ गलत है ही नहीं, जो गलत है वो भी सही। हर शख्स यहाँ अपनी खोज में है, कशा कोटी चांद तरफ यहाँ पूरी जोर में है। तू न होश में है, कौन किसी सोच में है, तेरी जान कराची अपनी होश में है। जब तक हमें गलत और सही में फर्क करने की सलाहियत ना होगी, तब तक हम ये सॉरी का इस्तेमाल करते रहेंगे। एरा का भी आगाज है कि इस फिल्म के जरिए सिंध गवर्नमेंट ने जो ज़बरदस्त एक काम किया है, तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि अवेयरनेस प्रोजेक्ट, चूँकि हमारे यहाँ पे मोस्टली हम एंटरटेनमेंट का तो सोचती हैं, लेकिन अगर हर एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम कुछ अवेयरनेस प्रोजेक्ट भी बनाते रहें तो इंशाल्लाह लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना आसान हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि मुसलमान गंदे लोग हैं। मुसलमानों को पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन कभी कभी एक रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। तो क्लीन स्वीप जो है वो एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हमें अपना मुल्क, कराची और पाकिस्तान को साफ रखना है। हम लोगों के ऊपर क्या चीज़ लाजिम है कि हमें एक शहरी के नाते से, एक पाकिस्तानी के नाते से, और सबसे ज़्यादा अहम है एक मुसलमान होने के नाते से हम पर सफाई कितना लाजिम है। कि एहसन और किन्जा ने जिस तरह इसको बनाया है, तो ये कुछ मज़ीद आसानी से समझा जा सके, और जो अपना अपना रोल है, जो हमारा फ़र्ज़ है एक शहरी के नाते, वो हम अपना निभा सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास चाइल्ड स्टार अहमद मौजूद हैं, जो कि इस फिल्म में ज़बरदस्त कैरेक्टर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए चलिए इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हो बेटा? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अहमद, ये बताओ कि ये फ़िल्म ज़बरदस्त एक सफाई के ऊपर है, और आज की जनरेशन और यूथ तो सफाई पसंद ही है, तो इस हवाले से आप क्या कहोगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे ये प्रोजेक्ट करके बहुत अच्छा लगा क्लीन स्वीप का। मैंने इसके अंदर रिजवान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और इस फिल्म से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपने कराची में लिटरिंग नहीं करनी चाहिए और हमें अपने शहर को साफ़ रखना चाहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राबिया साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे चल के पूछते हैं कि ये जो इतनी ज़बरदस्त थीम कराची के लिए लाई गई है, यानी कि सफाई के ऊपर, इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हमारे नाज़रीन को इस फिल्म के बारे में बताइएगा कि माशाल्लाह से एक ये जो प्रीमियर जो थीम है इस फिल्म का, क्लीन स्वीप पाकिस्तान, कराची ख़ास तौर पर जो भी आता है कराची को गंदा करके जाता है। आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी कि इस फिल्म को देखने के बाद हमें क्या सीखना चाहिए?
एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, भी आपने कहा जो भी आता है गंदा करके जाता है। इनफैक्ट द पीपल लिविंग ओवर हियर वो भी कोई ख़ास किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते। आप उनको अगर देखें तो कचरा उन्हें पता है कि उन्होंने कहाँ रखना है, बट घर के बाहर फेंक दिया, साथ वालों के सामने फेंक दिया, गली के कोने में फेंक दिया, मतलब कोई अलॉटेड जगह। और फिर हम लोगों के पास ये भी नहीं है कि अगर हम किसी अलॉटेड जगह पे फेंकें तो उसका कोई एग्जैक्ट तरीका उसको वहाँ से उठाने का, उसको जला दिया जाता है, जो कि एयर पोल्यूशन बन जाता है। फिर जो लोग रह रहे हैं, पान गुटखा छालियाँ कहीं पे भी थूक थूक के वो सारी रोड, सारी सीढ़ियाँ, हर जगह गंदी करके रखी हुई है। तो सिर्फ बाहर से आने वाले लोग नहीं हैं वो भी, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनमें भी बेसिक एथिकल सेंस होना चाहिए, जो कि ये मूवी जो है वो क्रिएट करेगी। इसको ज़रूर देखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी वो ज़रूर इसको देखें, बिकॉज़ उससे आपको अंदाज़ा होगा कि सफाई कितनी ज़रूरी है। और हम अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन जिनके लिए हम कमा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे, हम उनको क्या गंदा लैंड दे के जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है पोल्यूशन कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का, एंड डेफिनेटली यू शुड ऑल कंसिडर दिस। कंसिडर क्या, यू शुड जस्ट इम्प्लीकेट इन योर लाइफ। नायला कैफ़े मौजूद हैं, आइए चलिए उनसे इस फिल्म का एक्सपीरियंस जानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने भी किरदार अदा किया है, तो उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस फिल्म के हवाले से मेरे ख्याल से यहाँ पर यही एक मैसेज दिया गया है कि आप गाड़ी में अगर कचरा है तो अपनी गाड़ी में थैली में ही रख लीजिए, उसे सड़क पे ना कीजिए। एग्जैक्टली, सबसे पहले आप अपने आप से स्टार्ट करें, बिकॉज हम कहते हैं ना गो ग्रीन डू क्लीन वगैरह, ये जब स्लोगन्स जो देते हैं भाई पहले अपने आप पे आजमाए, डू इट फॉर योर सेल्फ। Am I right? Exactly, फिर कोई और करेगा आपको फॉलो। सीरीज़ मुझे लगता है ये सबको देखना चाहिए, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है क्लीन स्वीप। और मुझे लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारे मुल्क को, हमारी सड़कों को, गलियों को साफ़ रखें, ये हम आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हम इसको ब्रीदेबल इन्वायरमेंट बनाएं। और इस पूरी फिल्म में, सीरीज़ में वो यही है कि हाउ क्लिनलीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और हमें तो एक मिसाली मुआशरा होना चाहिए जब सफाई की बात आती है, लेकिन हम उसके बिल्कुल बरक्स हैं। हम गंदगी की मिसाल ज़रूर बनते। दुनिया भर में जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ या बहुत जो गंदगी से भरे हुए शहर या मुल्क आते हैं उसमें हमें शामिल किया जाता है। तो मैं लगता है ये बदबू मेरा मुकद्दर। अरे भाई, मैं बदबू की बात कर रहा हूँ जो पिछले चंद दिनों से आ रही है। बाबा, गंदी गली में कचरा पड़ा हुआ है, उसकी बदबू है। अच्छा, हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे और यकीनन हमें पता चलेगा आखिर हम क्या करने जा रहे हैं। खेलने की जगह है, जाकर मैदान में खेलो यार। दुनिया में ऐसी कोई क्रिकेट टीम है जो बाबर और रिजवान के बगैर जीत सकती है? बाबर की कवर ड्राइव, रिजवान का फ्लिक ऑस्ट्रेलिया में कमाल कर देगी। जी तो नाज़रीन, पहचान फिल्म का आपने प्रीमियर देखा, ज़बरदस्त एक प्रीमियर चला। अब इंशाल्लाह ये जो जब रिलीज़ होगी तो आप सब इस फिल्म को देख करके कुछ ना कुछ सीखेंगे, हमें ये उम्मीद है। हम आज अज़म करते हैं कि अपने कराची को, अपने पाकिस्तान को क्लीन ग्रीन बनाएंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट शमाइला आरिफ को अल वफा न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।